ज़िंदगी एक किताब है और हमारी हर पॉजिटिव सोच एक साइलेंट प्रेयर की तरह ज़िंदगी के हर चैप्टर को बदल कर रख देती है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको रेनोवेशन के बारे में बताया था कि लाइक बिल्डिंग को जिस तरह कई बार रेनोवेशन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह ज़िंदगी में भी कई बार रेनोवेशन की ज़रूरत होती है। एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय या अपने आप को कोसने की बजाय या अपने आप को हारा हुआ महसूस करने की बजाय ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, मूव ऑन कीजिए और सुलझाने की कोशिश कीजिए रिश्तों को। रेनोवेशन की ज़रूरत होती है कई बार बिल्डिंग की तरह। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज आपको एक नई बात नए तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। कई बार कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं भुना सकता, एक अकेला क्या कर लेगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। सिंगल इज़ ऑल्सो वेरी 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 पावरफुल। अकेला चलने के कारण उसके अंदर एक अलग तरीके का सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंसी आ जाती है। अपने निर्णय खुद लेता है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। और इंसान जब अपनी ज़िंदगी के निर्णय खुद लेता है तो वो हमेशा अच्छा सोचकर और अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए समाज में, अपनी ज़िंदगी में सब तरीके से कि भाई वो एक सक्सेस को पा सके, इसलिए अच्छा ही निर्णय करेगा। इसलिए अकेले को कभी भी कमज़ोर मत समझिए। अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि सिंगल इज़ ऑल्सो वेरी वेरी पावरफुल। मैं अकेला ही चला था और कारवां जुड़ता गया। चलते रहिए आपके साथ एक मंजिल की तरफ। देखिए आपके साथ कितने दोस्त आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक समंदर के किनारे कुछ झोपड़ियाँ होती हैं, कुछ बच्चे, कुछ फैमिलीज़ उसमें रहती हैं। एक बार उस समंदर में बहुत तेज़ तूफ़ान आता है और जब तूफ़ान ख़त्म होता है तो बच्चे निकल के बाहर आते हैं। एक बच्चा आता है, देखता है हज़ारों लाखों मछलियाँ समंदर के किनारे तड़प रही होती हैं रेत पर। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। ये बच्चा भाग कर उस ओर जाता है और एक एक मछली को उठाकर तेज़ी से वापस समंदर की तरफ फेंकता है। उसकी माँ निकल कर आती है बाहर, तो वो बोलती है, बेटा ये क्या कर रहा है, तू ऐसे कितनों को बचा पाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ना वो जैसे जैसे उसकी माँ बोलती है, वो एक मछली और उठाता है, तेज़ी से और तेज़ी से और तेज़ी से उठाता है, फेंकता है। कहते हैं, माँ मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको फ़र्क पड़ेगा, इस एक को फ़र्क पड़ेगा, इस एक को पड़ेगा, इस एक को पड़ेगा। एक एक करके पता नहीं कितनी फेंकता है। उन दोनों माँ बेटे का कन्वर्सेशन चल रहा होता है कि कुछ और बच्चे भी आ जाते हैं और उसको ऐसा करते हुए देखकर वो लोग भी फेंकने लग जाते हैं। वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। वो बच्चा याद करता है अपनी पुरानी कहानी। एक्चुअली इसके पिताजी कुछ समय पहले गुजर गए होते हैं और उसकी माँ ने अकेले उस बच्चे को पाल कर बड़ा किया होता है। उसे संस्कार दिए होते हैं, अच्छी बातें सिखाई होती हैं और उन अच्छी बातों का ही नतीजा था कि आज उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए और ये ना सोचते हुए कि मेरे को कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा या इनको कितनी बच जाएंगी, उसने एक एक कोशिश करी। एक एक मछली से सौयों की संख्या तो उसने खुद ही बचा ली और उसके साथियों ने मिलकर मेरे ख्याल से हज़ारों की संख्या में उन मछलियों को बचा लिया होगा। तो मैंने पहले भी कहा कि मैं अकेला चलता गया और काफ़िला साथ जुड़ता गया और कारवां बनता गया। तो अकेला कभी भी अकेला नहीं रहता अगर वो एक ताकत के साथ, एक मुहिम के साथ आगे बढ़ता है। तो ये तो विधान है कि जीवन ही समस्या है और जीवन ही निदान है। आप एक जोश के साथ ज़िंदगी में आगे कदम तो रखिए। अभी आज देखिए, आजकल कोरोना का समय चल रहा है और अगर किसी को ये बीमारी लग जाती है तो उसको आइसोलेशन में रहना पड़ता है, अकेले एक कमरे में रहना पड़ता है और उसको कई बार डिप्रेशन सा भी हो जाता है। तो उसको भी अकेले मत रहने दीजिए। माना माना ये बीमारी कुछ इस तरह की है कि आप अंदर जाकर उसके सर पे हाथ फेर कर उसको एक इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकते, लेकिन उसको ऐसा कुछ फ़ील कराइए, उसको कुछ ऐसी पॉजिटिव बातें बताइए कि उसको एक अच्छा गुड फील फैक्टर आए। लाइक उसको बोलिए कि देख, आजकल यही तेरा किंगडम है, यही तेरी सल्तनत है और इसमें तेरी मर्ज़ी के बिना कोई अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता जब तक तू नहीं कहेगा। तो उसको एक अंदर ही अपना जोश आ जाएगा कि हाँ, येस, दिस इज़ माई किंगडम एंड इसमें मेरी मर्ज़ी के खिलाफ़ कोई आ नहीं सकता। तो उसको ऐसा कुछ करिए। और आजकल तो देखिए वीडियो कॉल्स का ज़माना है, उसको भी चाय दे दीजिए और आप भी चाय लेके बैठिए उसके दोस्तों के साथ, उसकी फैमिली के साथ, साथ में गपशप कीजिए, तो उसको यही नहीं लगेगा कि वो अकेला है। इस तरह से कुछ उसको फ़ील कराइए कि उसको नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी की किरण नज़र आए और वो उस समय को, उस दौर को जो 15 दिन का या 18 दिन का चल रहा है, उसको अच्छे से काट ले। उसके दिल में एक नेगेटिविटी ना आए, ऑक्सीजन भी उसको मिलती रहे। आप इम्यूनिटी बूस्टर बन जाइए ना। और क्या कहते हैं उसको,
इम्यूनिटी बूस्टर बनेंगे तो उसके अंदर इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाएगी, उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो जाएगा, उसके लड़ने की क्षमता, बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और एंटीबॉडी आप बन के दिखाइए उसको उसके जीवन में। यही है डार्क टू लाइट, एक सोच जो एक आपकी सोच बदल दे। मजबूर नहीं, मजबूत बनिए और मजबूत बनाइए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो मेरे चैनल डार्क टू लाइट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी भी बातें मेरे साथ इस मंच पर शेयर कीजिए। इस कोरोना काल के भी आपके बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इस मंच के ज़रिए हम उसे दुनिया तक पहुंचाएंगे। फिर मिलूंगी एक नई बात के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, सुगंध के साथ। डार्क टू लाइट, अ जर्नी विद सुगंध में। नमस्कार।